नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मिश्रित भिन्न का जोड़ का सवाल दिया हुआ है, इसको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस सवाल में हमें 3 मिश्रित भिन्नों को आपस में जोड़ना है, तो हम जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इन तीनों मिश्र भिन्न को आपस में जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इन मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्न में बदल लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर पहली मिश्र भिन्न 4 सही 1/5 है, तो इसको विषम भिन्न में बदलने के लिए 5 का 4 से गुणा करते हैं, तो 5 चौको 20 होते हैं। 20 में 1 जब जोड़ते हैं तो हमें संख्या 21 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम अंश में 21 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में 5 लिख लेते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह इस मिश्र भिन्न को भी विषम भिन्न में बदलने के लिए 6 का 5 से गुणा करते हैं, तो 6 पंजे 30 होता है। 30 में जब 1 जोड़ते हैं तो संख्या 31 प्राप्त होती है। तो संख्या 31 को अंश में लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में 6 लिख लेते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगाकर इस मिश्र भिन्न को भी हम विषम भिन्न में बदल लेते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ते हैं तो संख्या 7 प्राप्त होती है। तो संख्या 7 को अंश में लिख लेते हैं, बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 3 लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इन तीनों भिन्नों के हर समान नहीं है, तो इस स्थिति में हम इन तीनों भिन्नों को आपस में जोड़ने के लिए सबसे पहले इनके हरों का लासा लेते हैं, अर्थात एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम संख्या 5, 6 व 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 5, 6, 3, अर्थात इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए कामा चिन्ह के साथ इस तरह लिख लेते हैं। अब सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से इन तीनों संख्याओं को भाग देते हैं। तो संख्या 2 से 5 पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, तो संख्या 5 को ऐसे उतार लेते हैं, कामा चिन्ह लगा देते हैं। संख्या 6 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, भागफल 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं, कामा चिन्ह लगा देते हैं। संख्या 3 भी 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती, तो संख्या 3 को ऐसे उतार लेते हैं। अब 2 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या अर्थात 3 से इन सभी संख्याओं को भाग देते हैं। तो संख्या 5 3 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, तो संख्या 5 को ऐसे उतार लेते हैं, कामा चिन्ह लगा देते हैं। अब हम देखते हैं कि संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, तो भागफल 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी 1 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 5 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर भागफल 1 प्राप्त होता है, तो 1 लिख लेते हैं, कामा लगाकर इस 1 को लिख लेते हैं और कामा लगाकर इस 1 को भी ऐसे लिख लेते हैं। अब इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं। जो गुणनफल प्राप्त होता है वही इन तीनों संख्याओं का लासा होता है या एलसीएम होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लासा बराबर 2 × 3 × 5, 2 3 6 पंजे 30, अर्थात इन संख्याओं का आपस में गुणा करने पर हमें संख्या 30 प्राप्त हुई। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों संख्याओं का लासा 30 प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तथा बटे का चिन्ह लगाकर लासा को हर में लिख लेते हैं, अर्थात संख्या 30 को हर में लिख लेते हैं। अब पहली भिन्न के हर से अर्थात 5 से 30 को भाग देते हैं, तो भागफल 6 प्राप्त होता है। तो 6 का 21 में गुणा करते हैं, अर्थात इसी के अंश में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 21 × 6। अब प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह इस दूसरी भिन्न के हर अर्थात 6 से 30 को भाग देते हैं, तो भागफल 5 प्राप्त होता है। तो 31 में 5 से गुणा करते हैं, अर्थात 31 × 5 लिख लेते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तथा तीसरी भिन्न के हर अर्थात 3 से 30 को भाग देते हैं, तो भागफल 10 प्राप्त होता है। तो इसी के अंश में अर्थात 7 में 10 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7 × 10। अगले स्टेप में 21 का जब 6 से गुणा करते हैं, तो 6 × 6 6 दूनी 12, संख्या 126 प्राप्त होती है। प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। 5 का 31 से गुणा करते हैं, तो 5 × 5, 5 × 15, संख्या 155 प्राप्त होती है। प्लस का चिन्ह लगा देते हैं और 7 का जब 10 से गुणा करते हैं तो संख्या 70 प्राप्त होती है, 70 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 30 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने पर संख्या 351 प्राप्त होती है। तो संख्या 351 को अंश में लिख लेते हैं और बटे में संख्या 30 लिख लेते हैं। अब यहाँ प्राप्त भिन्न विषम भिन्न है, इसको मिश्रित भिन्न में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाते हैं। संख्या 30 से जब संख्या 351 को भाग देते हैं, तो भागफल 11 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम 11 लिख लेते हैं और शेषफल 21 प्राप्त होता है। तो अंश में 21 लिख लेते हैं और बटे में 30 लिख लेते हैं, अर्थात हर में 30 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने पर हमें मिश्र भिन्न 11 सही 21/30 प्राप्त हुई। यही आंसर है।